हर सुबह जब तुम उठते हो तो सोचते हो कि आज का दिन तुम्हारे काबू में है, लेकिन हकीकत यह है कि बहुत कुछ तुम्हारे काबू में नहीं होता, खासकर तुम्हारे विचार। तुम्हें हर दिन ऐसे तरीके से प्रभावित किया जा रहा है जो तुम सोच भी नहीं सकते। टीवी पर आने वाले विज्ञापन, सोशल मीडिया पर दिखने वाली पोस्ट, न्यूज में दिखाया गया डर, ब्रांड की चकाचौंध, यहां तक कि तुम्हारे दोस्तों की बातें, ये सब मिलकर तुम्हारे दिमाग में कुछ न कुछ डालने की कोशिश करते हैं। तुम सोचते हो कि तुम खुद फैसले ले रहे हो, लेकिन कई बार तुम्हारा दिमाग पहले ही प्रोग्राम किया जा चुका होता है। और यही इस किताब की शुरुआत है, तुम्हें बताने के लिए कि कैसे तुम्हारा दिमाग चुपचाप कंट्रोल किया जा रहा है। यह किताब कोई आम किताब नहीं है, यह एक मानसिक सुरक्षा गाइड है। यह तुम्हें बताती है कि कैसे आज की दुनिया में तुम्हारे विचारों को चुपके से मोड़ा जा रहा है, बिना तुम्हें महसूस कराए। यह किताब तुम्हें मैनिपुलेशन यानी मानसिक नियंत्रण की असली परिभाषा सिखाती है। मैनिपुलेशन का मतलब सिर्फ धोखा नहीं है, यह वो प्रक्रिया है जिसमें तुम्हारे अंदर के निर्णय, भावनाएं और सोच इस तरह से बदली जाती है कि तुम समझ भी नहीं पाते। जब कोई तुम्हें यह यकीन दिला दे कि एक झूठ ही सच है, या जब तुम्हें कोई ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दे जो तुम्हारे हक में नहीं हो, वही असली मैनिपुलेशन है। और इस खेल में सबसे बड़ी बात यह है, तुम्हें इसका पता ही नहीं चलता। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम जागो, क्योंकि अगर तुम खुद के विचारों के मालिक नहीं हो तो फिर तुम्हारी जिंदगी पर तुम्हारा हक नहीं है। आज की दुनिया में खुद सोच पाना ही एक क्रांति है। यह किताब तुम्हें वो शक्ति देती है जिससे तुम हर झूठ को पहचान सको, हर चाल को पकड़ सको और अपने दिमाग पर फिर से अपना हक जमा सको। सोचो, अगर तुम वाकई खुद सोचने लगो तो तुम क्या कुछ नहीं कर सकते। दुनिया की भीड़ में एक ऐसा इंसान बनना जो खुद के उसूलों पर खड़ा हो, जो डर के नाम पर झुके नहीं, जो भीड़ के नाम पर बहके नहीं, यही असली आजादी है। इस किताब के हर पन्ने में तुम्हारे लिए हिम्मत है, आग है, चेतावनी है और रास्ता भी। यह किताब तुम्हें डराने नहीं, जगाने आई है। यह कहती है, अपने दिमाग पर फिर से कब्जा करो, अपना सोचने का हक किसी को मत दो। तुम्हारा मन तुम्हारा किला है, इसे कोई भी तोड़ ना पाए, इसके लिए तैयार हो जाओ। तो चलो, अब से तुम्हारा हर दिन सिर्फ जिंदा रहने का नहीं, आजाद सोचने का होगा। यही शुरुआत है तुम्हारी मेंटल फ्रीडम जर्नी की, और इसमें जीत तुम्हारी ही होगी। चैप्टर 1, द इनविजिबल हैंड वॉज पुल्लिंग द स्ट्रिंग्स। तुम सोचते हो कि तुम अपने फैसले खुद लेते हो, है ना? कि जो तुम खाते हो, पहनते हो, देखते हो या सोचते हो, सब तुम्हारे अपने चुनाव हैं। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। आज की दुनिया में तुम्हारा दिमाग एक ऐसी लड़ाई का मैदान बन चुका है जहां बिना तुम्हें बताए तुम्हारे विचारों पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। और यह सब होता है बड़े चालाक तरीकों से, बिना बंदूक, बिना जोर जबरदस्ती, सिर्फ मनोविज्ञान के जरिए। आज के समय में विज्ञान और तकनीक ने इंसान की सोच तक पहुंच बना ली है। एक ऐसा विज्ञान है जिसे कहते हैं बिहेवियरल साइकोलॉजी, यानी इंसानी व्यवहार को समझने और बदलने का तरीका। इसे समझने वालों ने यह जान लिया है कि इंसान को कैसे बहकाया जा सकता है, उसे कब कौन सी बात दिखाकर उसका रुख बदला जा सकता है। और अब यही ज्ञान दुनिया के ताकतवर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपनियां, राजनेता, सोशल मीडिया एप्स, विज्ञापन एजेंसियां और वो लोग जिन्हें तुम एक्सपर्ट समझते हो। इन्हें कहा जाता है नज यूनिट्स। ये वो टीमें हैं जो जनता के विचारों को धीरे धीरे मोड़ने के लिए काम करती हैं। बिना आदेश दिए ये बस हल्के से तुम्हें एक दिशा में पुश करती हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर सरकार चाहती है कि तुम कोई वैक्सीन लो तो वो सीधे मजबूर नहीं करेगी। वो विज्ञापनों, शब्दों के चुनाव, सेलिब्रिटी मैसेज और सोशल प्रेशर के जरिए तुम्हें उस ओर नज करेगी। और तुम सोचोगे ये मेरा खुद का फैसला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी यही करते हैं। जो कंटेंट तुम्हें दिखाया जाता है वो इस तरह चुना जाता है कि तुम ज्यादा देर तक लगे रहो, ज्यादा क्लिक करो, ज्यादा खरीदो और तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है।
लेकिन वो नहीं है। जो तुम देख रहे हो वो पहले से तय किया गया है। तुम्हारे विचारों की डोर किसी और के हाथ में है। राजनीति में भी यही खेल चल रहा है। शब्दों का चयन, रंगों का इस्तेमाल, डर और उम्मीद की मिलावट, सब कुछ प्लान किया गया होता है ताकि तुम्हारा वोट, तुम्हारी राय और तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल किया जा सके। अब सवाल उठता है, क्या इसका कोई हल है? क्या हम बस कठपुतलियां हैं? नहीं, इसका सबसे बड़ा हथियार है जागरूकता। जब तुम देख पाते हो कि खेल कैसे खेला जा रहा है, तभी तुम उसमें हारने से बच सकते हो। जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हें नज किया जा रहा है, तो तुम मुस्कुराकर एक कदम पीछे हट सकते हो और कह सकते हो, अब नहीं, अब मैं खुद सोचूंगा। यही असली ताकत है। यह अध्याय तुम्हें बताता है कि कैसे दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी तुम्हारे दिमाग से खेल रहे हैं। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम जान जाओ कि चालें क्या हैं, तो तुम भी खिलाड़ी बन सकते हो। और इस बार अपनी शर्तों पर। याद रखो, जानकारी ही शक्ति है, और जिसने खेल को पहचान लिया वही असली विजेता बनता है। अब तुम जान गए हो कि अदृश्य हाथ कहां से काम कर रहे हैं। अगला कदम है उनसे खुद को कैसे बचाया जाए। तैयार रहो। चैप्टर 2, द माइंड हैकर्स, हाउ दे गेट इनसाइड योर हेड। सोचो, तुम्हारा दिमाग एक तिजोरी की तरह है, कीमती, ताकतवर और तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी। लेकिन क्या होगा अगर कोई चुपचाप उसकी चाबी चुरा ले? अगर कोई रोजाना बिना तुम्हारी इजाजत उस तिजोरी में घुसकर तुम्हारे विचारों को बदल रहा हो? यही काम करते हैं आज के माइंड हैकर्स, वो लोग जो जानते हैं कि इंसानों की भावनाओं के बटन कैसे दबाने हैं। ये हैकर्स कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं है, ये भावनाओं के खिलाड़ी हैं। इनका सबसे बड़ा हथियार है इमोशनल मैनिपुलेशन। डर, प्यार, गुस्सा, जल्दी का एहसास, ये सब तुम्हें हिला सकते हैं। और जब तुम हिलते हो तो तुम सोचते नहीं, बस रिएक्ट करते हो। और यही मौका होता है तुम्हारे ऊपर कंट्रोल करने का। डर सबसे आम और सबसे ताकतवर हथियार है। न्यूज चैनल इसे हर दिन इस्तेमाल करते हैं। अगले 10 मिनट में जानिए एक ऐसी खबर जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, और तुम वही चैनल छोड़ नहीं पाते। सरकारें जब चाहें डर से जनता को कंट्रोल कर सकती हैं। अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारे साथ ये बुरा होगा। लव बॉम्बिंग भी कम चालाक तरीका नहीं है। जब कोई तुम्हें जरूरत से ज्यादा तारीफ दे, जरूरत से ज्यादा अपनापन दिखाए, तो वो सिर्फ तुम्हारा भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि बाद में तुम्हारे फैसले बदलवा सके। यह तरीका आजकल इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटी या ऑनलाइन गुरुओं में खूब देखने को मिलता है। हर चीज को बार बार दोहराना भी दिमाग में पैड बनाने का तरीका है। एक ही झूठ को 100 बार बोलो, लोग उसे सच मानने लगते हैं। यह सिर्फ कहावत नहीं है, यह आज के मैनिपुलेशन की रीढ़ है। चाहे विज्ञापन हो या चुनावी नारे, जब कोई बात बार बार दोहराई जाती है तो दिमाग उसे बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेता है। और फिर आता है तुरंत करो वरना पछताओगे वाला जाल। अर्जेंसी टैक्टिक्स। डील सिर्फ 2 घंटे के लिए है, सीटें खत्म हो रही हैं, अब भी नहीं लिया तो बाद में पछताओगे। ये सब तुम्हें सोचने का समय नहीं देते, बस एक पल में फैसला करवाते हैं, और ज्यादातर बार तुम्हारे खिलाफ। ये सब तरीके सिर्फ कंपनियां या ब्रांड्स ही नहीं अपनाते, बल्कि कल्ट्स, फर्जी बाबा, राजनीतिक प्रचारक और न्यूज चैनल्स भी यही करते हैं। तुम देखोगे कि चाहे ये धार्मिक संगठन हो या मोबाइल ऐप्स, सबका मकसद एक है, तुम्हारा ध्यान कब्जे में लेना। अब सोचो, तुम्हारा ध्यान ही अगर सबसे कीमती चीज है, तो क्या तुम उसे ऐसे ही बांट दोगे? तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी करेंसी है, और हर बार जब तुम बिना सोचे किसी चीज पर ध्यान देते हो, तुम वो करेंसी खर्च कर रहे हो। इसलिए अब समय है रुककर सोचने का। हर बार जब कोई तुम्हारी भावनाओं को हिलाने की कोशिश करे, तो 1 सेकंड ठहरो, सवाल पूछो, क्या मुझे डराया जा रहा है? क्या मुझे जरूरत से ज्यादा प्यार दिखाया जा रहा है? क्या यही बात बार बार दोहराई जा रही है? क्या मुझसे कोई फैसला तुरंत करवाया जा रहा है? अगर जवाब हां है, तो समझ जाओ, कोई तुम्हारे दिमाग को हैक कर रहा है, और अब तुम जान चुके हो कि कैसे यह खेल चलता है। तुम्हारा ध्यान तुम्हारी ताकत है, मुफ्त में मत दो।
सोच कर दो, वरना तुम सिर्फ उपभोक्ता नहीं, शिकार बन जाओगे। चैप्टर 3, सिंबल्स, सिग्नल्स एंड सोशल प्रूफ, द वेपन्स ऑफ इन्फ्लुएंस। तुमने कभी सोचा है कि क्यों फास्ट फूड ब्रांड्स ज्यादातर लाल और पीले रंग का इस्तेमाल करते हैं, या क्यों कुछ कंपनियों के लोगो देखकर ही तुम्हें भरोसा सा महसूस होता है? क्यों कुछ शब्द जैसे प्राकृतिक, सत्य, जनता की आवाज बार बार सुनाई देते हैं, भले ही उनके पीछे कुछ ठोस हो या नहीं? ये सब इत्तेफाक नहीं है, ये सब एक खास मकसद से बनाए गए हैं, तुम्हारे मन पर असर डालने के लिए, बिना तुम्हें बताए। ब्रांड कलर, स्लोगन, सिंबल, ये सब साइलेंट मैसेज हैं। ये सीधे तुम्हारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं। जैसे किसी मंदिर का घंटा शांति का एहसास देता है, वैसे ही एक भरोसेमंद बैंक का लोगो तुम्हें सुरक्षा का एहसास देता है, भले ही वो बैंक तुम्हारा पैसा डुबो दे। ये सिंबल्स हमारे दिमाग को प्रोग्राम करते हैं। एक खास रंग से भूख लगती है, एक खास शब्द से डर लगता है, एक खास चेहरा देखकर हम भरोसा करने लगते हैं, और हमें लगता है कि ये सब हमारा अपना अनुभव है, जबकि हकीकत में ये किसी और ने हमारे लिए तैयार किया होता है। अब बात करते हैं सोशल प्रूफ की, यानी अगर सब कर रहे हैं तो तुम भी करो। यह सबसे पुराना और सबसे चालाक मनोवैज्ञानिक ट्रिक है। उदाहरण के लिए, अगर एक वीडियो पर लाखों व्यूज हैं तो तुम्हें लगेगा कि यह जरूर अच्छा होगा। अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ट सेलर लिखा हुआ है तो तुम बिना सोचे उसे खरीद लेते हो। अगर कोई नेता भीड़ को खींच रहा है तो तुम मान लेते हो कि वो सही है। यही है ग्रुप थिंक, भीड़ का मन। और यही सबसे खतरनाक जाल है। सोशल मीडिया तो इस चाल का बाप है। तुम वही पहनते हो जो ट्रेंड में है, वही सोचते हो जो वायरल हो रहा है, और वही पोस्ट करते हो जो लोगों को अच्छा लगे। अगर किसी को सभी लोग फॉलो कर रहे हैं तो तुम भी करने लगते हो, क्योंकि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम खुद सोच रहे हो या सिर्फ भीड़ के पीछे चल रहे हो? यही वो जगह है जहां तुम्हें रुकना है, देखना है और खुद से पूछना है, क्या ये मेरी पसंद है या मुझे ऐसा बनाकर दिखाया गया है? क्या मैं कुछ कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं या क्योंकि सब कर रहे हैं? क्या मैं उस सिंबल को सच मान रहा हूं या मैंने उसकी सच्चाई कभी परखी ही नहीं? इस दुनिया में जहां हर तरफ संकेत, रंग, शब्द, भीड़ और इमोशन से खेल चल रहा है, सिर्फ वही इंसान आजाद है जो खुद सोचने की हिम्मत रखता है। भीड़ के पीछे चलना आसान है, लेकिन अपने रास्ते पर चलना ही हिम्मत है। तुम्हें इस दुनिया में भीड़ से नहीं, खुद से नेतृत्व करना है। अगर सब लोग एक दिशा में भाग रहे हैं तो सबसे बुद्धिमान वही होगा जो रुककर पूछे, क्यों? नेता बनो, अंधा अनुयायी नहीं। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा है, उसे उधार मत दो। चैप्टर 4, द बैटल फॉर योर बिलीफ्स। तुम जो मानते हो, जो सच समझते हो, जो दुनिया को देखने का तरीका अपनाते हो, क्या वो वाकई तुम्हारा है या वो किसी ने तुम्हें दिया है, बड़े प्यार और चालाकी से, इतने आराम से कि तुम्हें पता भी ना चला? आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज तुम्हारे लिए पहले से कुरेट की जा रही है। यानी जो तुम पढ़ते हो, जो तुम देखते हो, जो खबरें तुम्हें मिलती हैं, वो सब एक फिल्टर से गुजर चुकी होती हैं। एक ऐसा फिल्टर जो ये तय करता है कि तुम्हें क्या दिखेगा और क्या नहीं। तुम्हारा सोशल मीडिया तुम्हें वही पोस्ट दिखाता है जिनसे तुम सहमत हो। तुम्हारी न्यूज एप्स वही खबरें दिखाती हैं जो तुम्हारी सोच के मुताबिक हों। धीरे धीरे तुम एक डिजिटल बबल में फंस जाते हो, जहां तुम सोचते हो कि पूरी दुनिया तुम्हारे जैसे सोचती है। यही बबल तुम्हारे विश्वासों को मजबूत करता है, लेकिन साथ ही उन्हें अंधा भी बना देता है। जब तुम सिर्फ वही बातें सुनते हो जो तुम्हें पसंद हैं, तो तुम नई सोच को, सच्चाई को और अलग नजरों को खारिज करने लगते हो, बिना जांचे, बिना परखे। और तब शुरू होती है डॉगमा, एक ऐसी सोच जिसे तुम सच मान लेते हो, चाहे उसके पीछे कोई ठोस प्रमाण हो या नहीं। डॉगमा आजकल डेटा के भेष में आता है, यानी एक ग्राफ, एक रिसर्च, एक संख्या दिखाई जाती है और तुम मान लेते हो कि यह वैज्ञानिक है, सच्चा है। लेकिन सच्चाई यह है कि डेटा को भी मोड़ा जा सकता है, उसकी व्याख्या को किसी खास मकसद के लिए बदला जा सकता है।
और तब तुम सोचते हो कि तुम फैक्ट्स पर भरोसा कर रहे हो, जबकि असल में तुम किसी और की सोच को सच मान बैठे हो। अब सवाल उठता है, क्या इसका कोई रास्ता है? क्या हम खुद सोच सकते हैं इस शोरगुल में? हां, लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि खुद सोचने का मतलब है खुद से सवाल करना, अपनी पुरानी मान्यताओं को जांचना, असहज सच्चाइयों का सामना करना। और यह काम आरामदायक नहीं है, लेकिन यही आजादी है। जब तुम खुद सोचते हो, तब तुम एक असली इंसान बनते हो, न कि किसी एजेंडा का हिस्सा। जब तुम अपनी मान्यताओं की जांच करते हो, तब तुम मजबूत बनते हो, न कि कट्टर। जब तुम मान लेते हो कि शायद मैं गलत हो सकता हूं, वहीं से सच्चा ज्ञान शुरू होता है। इस अध्याय का संदेश साफ है, सोचो, वो भी तब जब सोचना मुश्किल लगे, क्योंकि दुनिया में सबसे आसान काम है किसी और के विचारों को अपना लेना, लेकिन सबसे ताकतवर काम है अपनी सोच खुद बनाना। तुम्हारा विश्वास तुम्हारा होना चाहिए, उधार का नहीं। चैप्टर 5, डिजिटल माइंड ट्रैप्स, द मैनिपुलेशन मशीन। तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल है वो सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, वो एक पूरी दुनिया है। और उस दुनिया को डिजाइन किया गया है इस तरह से कि तुम उसमें उलझते जाओ, खोते जाओ और सोच भी ना सको कि कैसे और कब ये तुम्हारे दिमाग पर कब्जा कर चुका है। सोशल मीडिया, एप्स, नोटिफिकेशन, रील्स, स्टोरीज, ये सब बस टाइम पास नहीं है। इन्हें एडिक्टिव आर्किटेक्चर के जरिए तैयार किया गया है, यानी जानबूझकर इस तरह डिजाइन किया गया है कि तुम्हारा ध्यान बार बार खींचा जाए। तुम्हारे दिमाग को छोटा छोटा डोपामीन का डोज मिलता रहे, ताकि तुम बार बार स्क्रॉल करो, टैप करो, रिएक्ट करो और बाहर न निकल सको। हर बार जब तुम एक नया लाइक देखते हो, एक नई नोटिफिकेशन बजती है, एक नई पोस्ट वायरल होती है, तुम्हारा दिमाग इनाम की तरह रिएक्ट करता है। अब बात करते हैं एल्गोरिदम की ताकत की। ये वो छिपे हुए कोड हैं जो ये तय करते हैं कि तुम्हें कौन सी पोस्ट दिखेगी, कौन सी नहीं। ये एल्गोरिदम समझते हैं कि तुम्हें क्या पसंद है और फिर तुम्हें उसी जैसा कंटेंट बार बार दिखाते हैं। अगर तुम गुस्से वाले वीडियो पर रुकते हो तो वो और गुस्सा दिखाएंगे। अगर तुम डर वाली खबरों में रुचि दिखाते हो तो वो तुम्हें और डर बेचेंगे। और इस तरह धीरे धीरे तुम्हारा सोचने का तरीका बदलने लगता है, बिना तुम्हारी जानकारी के। सबसे खतरनाक चीज है आउटरेज, यानी गुस्से का खेल। एल्गोरिदम जानते हैं कि इंसान सबसे तेजी से तब रिएक्ट करता है जब वो नाराज होता है। इसीलिए वो कंटेंट जो झगड़े पैदा करे, लोगों को बांटे, तुम्हारे अंदर क्रोध भरे, उसे ज्यादा फैलाया जाता है, क्योंकि गुस्सा बिकता है। और इस खेल में तुम सिर्फ एक दर्शक नहीं हो, तुम एक मोहरा बन जाते हो। अब सोचो, तुम हर दिन स्क्रीन पर 4 से 6 घंटे बिताते हो। अगर वो वक्त किसी और की बनाई हुई दुनिया में जा रहा है, तो तुम असली जिंदगी में क्या मिस कर रहे हो? क्या तुम स्क्रीन चला रहे हो या स्क्रीन तुम्हें? अब समय है तुम्हें यह समझने का। तुम्हारी स्क्रीन तुम्हारे कंट्रोल में होनी चाहिए, न कि तुम उसकी गुलामी में। तुम तय करो कि तुम्हें कब ऑनलाइन जाना है। तुम तय करो कि क्या देखना है, क्या नहीं। तुम तय करो कि कब ब्रेक लेना है। अगर तुमने अपनी स्क्रीन को मास्टर नहीं किया, तो वो तुम्हें मास्टर बना लेगी। इस अध्याय की सच्चाई थोड़ी कड़वी हो सकती है, लेकिन यही आज की सबसे बड़ी लड़ाई है, अपने दिमाग को डिजिटल दुनिया से आजाद रखने की। तुम स्क्रीन के मालिक बनो, मशीन के गुलाम नहीं। यही आज की सबसे जरूरी क्रांति है। चैप्टर 6, साइकोलॉजिकल आर्मर, टूल्स टू प्रोटेक्ट योर माइंड। अब तक तुम जान चुके हो कि तुम्हें रोजाना कैसे और कहां कहां से मैनिपुलेट किया जा रहा है, लेकिन अब सवाल है, बचाव कैसे करें? क्या हम हर बार धोखा खाकर ही सीखेंगे? नहीं, तुम्हारे पास एक हथियार होना चाहिए, एक मानसिक कवच, जो हर उस हमले को रोक सके जो तुम्हारे दिमाग को मोड़ने के लिए किया जा रहा है। सबसे पहले तुम्हें यह सीखना होगा कि मैनिपुलेशन कैसे दिखता है और उसे तुरंत कैसे पहचाने। अक्सर मैनिपुलेशन सीधा नहीं होता, वो भावनाओं के पीछे छिपा होता है। डर, गुस्सा, जल्दी फैसला लेने का दबाव या फिर कोई ऐसा वादा जो बहुत अच्छा लगता है, ये सब ट्रिगर शब्द हैं, जैसे अभी नहीं चुना तो पछताओगे। सभी लोग ऐसा कर रहे हैं,
तुम देशभक्त हो तो यह जरूर करो। यह जानकारी सिर्फ खास लोगों के लिए है। जब भी कोई बात तुम्हारे गट फीलिंग, अंदर की आवाज हमको चौंकाए, यानी अचानक बेचैनी हो, शक हो या कोई बात बहुत ज्यादा परफेक्ट लगे, तो रुक जाओ। तुम्हारा मन हमेशा कुछ न कुछ इशारा करता है। बस फर्क इतना है कि हम उसकी आवाज सुनते नहीं। अब एक 3 चरण सेल्फ चेक अपनाओ। हर बार जब कोई जानकारी, खबर, प्रचार या मैसेज तुम्हें टारगेट करे, ये 3 सवाल खुद से पूछो। एक, मुझे ये क्यों दिखाया जा रहा है? क्या ये जानकारी मुझे सही रास्ता दिखा रही है या मुझसे कुछ करवाना चाह रही है? अगर किसी मैसेज के पीछे इमोशनल रिएक्शन जैसे डर, गुस्सा या जल्दी निर्णय ज्यादा है और तथ्य कम है, तो सतर्क हो जाओ। 2, इससे किसका फायदा हो रहा है? हर सूचना के पीछे कोई एजेंडा होता है, चाहे वो ब्रांड हो, राजनेता या कोई सोशल मीडिया पेज। क्या इस जानकारी से मैं कुछ सीख रहा हूं या कोई मुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है? 3, क्या मैंने इसका दूसरा पक्ष देखा है? अगर तुम सिर्फ एक ही पक्ष देख रहे हो, एक ही विचारधारा, एक ही तरह की पोस्ट, एक ही तरह की न्यूज, तो हो सकता है कि तुम एक बबल में हो। हमेशा कोशिश करो कि किसी मुद्दे का दूसरा पहलू भी पढ़ो, समझो। ये 3 स्टेप्स तुम्हें किसी भी जानकारी को आंख मूंदकर मानने से रोकते हैं, और यही है मेंटल डिसिप्लिन। और बात याद रखो, ताकतवर बनना मांसपेशियों से नहीं, सोच से शुरू होता है। जिस दिन तुम हर चीज पर सोच समझकर रिएक्ट करने लगोगे, न कि ऑटोमेटिक रिएक्शन से, वही दिन होगा जब तुम सच में आजाद हो जाओगे। तुम्हारा मन तुम्हारा किला है, उसकी दीवारें मजबूत बनाओ, क्योंकि यही दीवारें तुम्हें इस नकली, बनावटी, मैनिपुलेटेड दुनिया से बचाएंगी। चैप्टर 7, डिटॉक्स एंड रीबिल्ड, रिक्लेमिंग योर मेंटल ऑटोनॉमी। अब तुम जान चुके हो कि कैसे तुम्हारा ध्यान, सोच और निर्णय धीरे धीरे किसी और के कंट्रोल में चले जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, अगर कोई तुम्हारे दिमाग को छू सकता है, तो तुम उसे दोबारा साफ भी कर सकते हो। अब वक्त है डिटॉक्स करने का, अपने दिमाग से उस जहर को बाहर निकालने का जो सोशल मीडिया, न्यूज, ट्रेंड्स और बाहर की आवाजों ने जमा कर दिया है। और फिर रीबिल्ड करने का फंशई एक ऐसा मानसिक ढांचा जो पूरी तरह तुम्हारा हो, मजबूत हो और जिसे कोई हिला ना सके। हर बार जब तुम अनजाने में मोबाइल उठाते हो, एक रील स्क्रॉल करते हो, 1 घंटों का यूट्यूब वॉच होल शुरू करते हो, तुम अपना कंट्रोल थोड़ा थोड़ा करके खो देते हो। अब वक्त है डिजिटल डिटॉक्स का। नोटिफिकेशन बंद करो, गैर जरूरी एप्स डिलीट करो, हर दिन कम से कम 2 घंटे का नो स्क्रीन टाइम रखो। दिन की शुरुआत और अंत बिना मोबाइल के करो। यह सब सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यहीं से दिमाग को फिर से सांस मिलती है। जब तुम खुद से जुड़ते हो, तभी तुम्हारा ध्यान किसी और के पास गिरवी नहीं रहता। आज की सबसे बड़ी शक्ति है सोचने की हिम्मत। हर चीज पर सवाल उठाओ, चाहे वो खबर हो, ट्रेंड हो या कोई फेमस इंसान की राय हो। हर बार खुद से पूछो, क्या यह सच है? क्या इसके पीछे किसी का स्वार्थ छिपा है? क्या मैं खुद इससे सहमत हूं या सिर्फ मान रहा हूं क्योंकि सब मान रहे हैं? क्रिटिकल थिंकिंग तुम्हारे दिमाग की शील्ड है। इससे तुम भीड़ में भी साफ सोच पाते हो। तुम्हारा दिन कैसा होगा, इसका फैसला सुबह उठते ही होता है। अगर दिन की शुरुआत ही स्क्रीन, न्यूज या सोशल मीडिया से होती है, तो समझो तुमने अपनी कमान किसी और को दे दी है। सुबह उठते ही 10 मिनट शांति में बैठो, अपने दिन के इरादे तय करो। हर दिन कुछ ऐसा करो जो सिर्फ तुम्हारे दिमाग और आत्मा के लिए हो, जैसे लिखना, पढ़ना, टहलना या प्रार्थना। जब तुम अपनी दिनचर्या को जानबूझकर डिजाइन करते हो, तो तुम अपनी सोच का फिर से निर्माण करते हो। सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है भीड़ से अलग खड़े होने की हिम्मत। कई बार तुम्हें लगेगा कि सब लोग एक ही बात कह रहे हैं, एक ही सोच को फॉलो कर रहे हैं, और अगर तुम कुछ अलग सोचते हो तो तुम गलत हो। नहीं, सच हमेशा बहुमत से तय नहीं होता। साहस वही है जब तुम अलोकप्रिय विचार रखते हुए भी चुप न रहो। अगर तुम्हारी सोच ईमानदार है, सोच समझकर बनाई गई है, तो फिर तुम गलत नहीं हो, चाहे लोग कुछ भी कहें। जब तुम अपने दिमाग को इन जंजीरों से आजाद कर लोगे, तब तुम किसी भी डर,
भीड़, प्रचार या दबाव के आगे नहीं झुकोगे। तब तुम वही सोचोगे जो तुम सोच चाहते हो, वही करोगे जो तुम करना चाहते हो, और तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी होगी, किसी और की नहीं। तुम जितना ज्यादा मानसिक रूप से आजाद होगे, तुम्हारी जिंदगी उतनी ही अनस्टॉपेबल होगी। चैप्टर 8, बी द सिग्नल नॉट द नॉइज। अब तक तुम जान चुके हो कि यह दुनिया कितनी चालाकी से हमारे दिमाग पर राज करती है, इमोशंस के जरिए, डेटा के नाम पर, भीड़ के नाम पर, स्क्रीन के जरिए। लेकिन अब सवाल यह नहीं है कि दुनिया क्या कर रही है, अब सवाल है तुम क्या करोगे। हर दिन तुम दो रास्तों के बीच खड़े होते हो। एक, शोर में शामिल होना, भीड़ के पीछे चलना, वही बोलना जो सब कह रहे हैं। दो, या फिर खुद को पहचानना, अपनी सोच से बोलना और वो बनना जो इस दुनिया को सच में चाहिए, एक जागरूक, स्वतंत्र सोच वाला इंसान। इस आखिरी अध्याय का मकसद है तुम्हें उस इंसान में बदलना जो दूसरों के लिए संकेत बने, न कि बस एक और शोर। इस दुनिया में पहले से ही बहुत शोर है, ट्रेंड्स, रील्स, हेडलाइंस, गुस्सा, डर, प्रचार, हर कोई बोल रहा है, लेकिन बहुत कम लोग साफ, सच्चा, समझदारी भरा बोल रहे हैं। इसीलिए अब तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारा पहला कदम है स्पष्टता। जब तुम्हारे विचार खुद के हों, भ्रम से मुक्त, भीड़ से अलग और गहराई से जुड़े हुए, तभी तुम लोगों की जिंदगी में कुछ बदल सकते हो। साफ सोच वही है जो डर, लालच और ट्रेंड से ऊपर उठती है। तुम्हें किसी और की आवाज बनने की जरूरत नहीं, तुम्हारी अपनी सोच ही सबसे अनोखी है। दूसरा गुण है सच्चाई। आज की दुनिया में सच्चाई बोलना एक क्रांतिकारी कदम बन चुका है। जब हर कोई झूठ को दोहराकर सच बनाने में लगा हो, तब ईमानदारी से बात करना हिम्मत का काम होता है। तुम्हें सब कुछ जानने वाला नहीं बनना, लेकिन जो जानते हो उसे ईमानदारी से रखना है। तीसरा गुण है करुणा। सिर्फ सच बोलना काफी नहीं होता, उसे दिल से बोलना जरूरी है। लोगों को बदलने के लिए पहले उन्हें समझना पड़ता है। जब तुम क्रूर होकर सच्चाई बोलते हो तो लोग डर जाते हैं या रिएक्ट करते हैं, लेकिन जब तुम करुणा के साथ बोलते हो, शांत लेकिन मजबूत, तो लोग तुम्हारी बात सुनते हैं। और आखिरी लेकिन सबसे जरूरी है इंडिपेंडेंट थॉट। तुम्हारे आसपास सब लोग एक जैसा सोच रहे हों, एक जैसा बोल रहे हों, तब खुद अलग सोचना सबसे बड़ा साहस होता है। यह आसान नहीं है। तुम अकेला महसूस कर सकते हो, लोग तुम्हें अलग, अजीब, जिद्दी कह सकते हैं, लेकिन यही वो लोग होते हैं जो समाज को बदलते हैं। इस वक्त दुनिया को किन लोगों की जरूरत है? जो बिना डरे सच बोलें, जो बिना भीड़ के दबाव में आए सोचें, जो दूसरों की बात सुने लेकिन अपना रास्ता खुद चुने, जो भ्रम नहीं फैलाएं बल्कि रोशनी बने। दुनिया को फॉलोअर्स नहीं चाहिए, दुनिया को लीडर्स चाहिए। नारे दोहराने वाले नहीं, सोच पैदा करने वाले चाहिए। और वो तुम हो सकते हो अगर तुम तय करो कि अब से तुम्हारा दिमाग तुम्हारा है। अब जब भी कोई वायरल ट्रेंड दिखे, सोचो, क्या मैं भीड़ का हिस्सा बनना चाहता हूं या कुछ अलग सोच सकता हूं? जब भी कोई बहस हो, वहां अपनी आवाज जोड़ने से पहले सोचो, क्या मेरी बात कुछ नया, सच्चा, साफ ला रही है? जब भी लगे कि सब एक तरफ भाग रहे हैं, थोड़ा रुक जाओ और देखो, क्या वो रास्ता सच में तुम्हारा है? हर जगह एक ही तरह की सोच से इस दुनिया को कुछ नहीं मिलेगा। नई सोच, साफ सोच और साहसी सोच ही असली बदलाव लाती है। अगर इस किताब ने तुम्हें कुछ दिया है तो वो है आजादी का बीज। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे अपने अंदर पालो, इससे जड़ दो और फिर ऐसे उगाओ कि तुम्हारी सोच खुद एक पेड़ बन जाए जिसकी छांव में और भी लोग सोच सकें। दुनिया को जरूरत है ऐसे लोगों की जो खुद से सोचें, सच बोलें और सही रास्ता दिखाएं। बी द सिग्नल नॉट द नॉइज। शुरू करो खुद से। दोस्तों, यही था फ्री योर माइंड का सार। इस किताब ने हमें सिखाया कि हमारा दिमाग किसी भी टेक्नोलॉजी या बाहरी प्रोग्रामिंग से कहीं ज्यादा ताकतवर है। बस जरूरत है उसे समझने, डिटॉक्स करने और फिर से रीबिल्ड करने की। अब यह सवाल उठता है, क्या हम खुद की सोच के मालिक हैं या बाहरी शोर के गुलाम? क्या हम अपनी जिंदगी को खुद चला रहे हैं या बस कंट्रोल किए जा रहे हैं? इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, बी द सिग्नल नॉट नॉइज।
यानी शोर का हिस्सा मत बनो, बल्कि उस सच्चे बदलाव का हिस्सा बनो जो दुनिया को रोशनी दे सके। सोचो, अगर तुमने अपने दिमाग को आजाद कर लिया तो डर अब तुम्हें नहीं रोकेगा। गिल्ट अब तुम्हारा इमोशनल ब्रेक नहीं बनेगा, और तुम्हारी सोच तुम्हारी पहचान बन जाएगी, न कि भीड़ की कॉपी। दोस्तों, याद रखो, दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो साफ सोच सकें, सच बोल सकें और बदलाव की शुरुआत कर सकें। वो इंसान बनो जो दूसरों की आंखें खोल दे, पहले अपनी खोलकर। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर कौन सा लगा, और इस पॉजिटिव एनर्जी को दूसरों के साथ शेयर करें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हर किताब बदलती है आपकी सोच और बनाती है आपको बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखें, सोच को आजाद करें, क्योंकि जब दिमाग आजाद होता है तब असली जिंदगी शुरू होती है।